बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मशहूर पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तमाम टिप और ट्रिक शेयर करूंगी कि किस तरह कबाब को टूटने से बचा सकते हैं और कबाब सिकुड़ेंगे भी नहीं। ऊपर से ये क्रिस्पी और अंदर से ये सुपर सॉफ्ट होंगे, मुंह में घुलते ही जाएंगे। अक्सर जब हम तवे पे कबाब डालते ही वो ना बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो आज के बाद आपके ये चपली कबाब कभी नहीं टूटेंगे। आप इसको रायते के साथ और सैलड के साथ सर्व करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। बच्चे और बड़े आपके फ़ैन हो जाएंगे। सिंपल से हमने इंग्रेडिएंट डालने हैं जिससे आपके कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इधर आधा किलो मटन का कीमा लिया है। तो कीमा जब मैंने ना ग्राइंड किया है तो इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्च और लहसुन डाल दिया था। तो मैंने एक दफ़ा इसको ग्राइंड करके ना रखा हुआ था। तो आपने जब कीमा लेना है इसको 2 दफ़ा मशीन से निकालना है ताकि ये बिल्कुल ग्राइंड हो जाए। ऐसे ये ना लेसदार हमारा कीमा हो जाए। अगर आप फ्रीज किया हुआ कीमा ले रहे हैं तो आपने इसको पानी में नहीं रखना, बल्कि ऐसे ही थोड़ी देर रख देना है। पानी के बगैर ही ये खुल जाएगा। और कीमे में ये है कि एक कतरा भी पानी का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये ड्राई होना चाहिए। ये देखिए मैं आपको तोड़ के चेक करवा रही हूँ कितना ये बारीक कीमा है। इसी तरह आपने भी कीमा लेना है। आप बीफ का भी कीमा ले सकते हैं। चपली कबाब कच्चे कीमे के ये बनते हैं। तो आधा किलो कीमा था मटन का, तो एक पाव मैंने प्याज लिए हैं। प्याज को आपने ग्रेट कर लेना है। ये देखिए सारे प्याज मैंने ग्रेट कर लिए हैं। पहली टिप जिसकी वजह से कबाब टूटते हैं वो ये है कि हम प्याज को वैसे ही डाल देते हैं, वो पानी छोड़ जाता है, फिर हमारे कबाब टूटने शुरू हो जाते हैं। आपने ऐसे नहीं करना, मलमल के कपड़े में या हाथ से दबा के ना प्याज का सारा पानी निकाल देना है। तो ये देखिए इसी तरह सारा प्याज मैंने निचोड़ के ना इसमें ऐड कर दिया है और इतना ज़्यादा ये ना पानी निकला है प्याज का। नेक्स्ट मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें डाल दी हैं काट के ब्रीक ब्रीक, इससे बड़ा ज़बरदस्त ना फ्लेवर आता है। तो इस चपली कबाब में ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते, सिंपल से स्पाइसेस के साथ ये बनता है। तो इधर मैंने 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। इसके साथ ही मैंने ना नारदाना लिया है 1 खाने का चम्मच। इसको पहले मैंने अच्छी तरह वॉश करके ना हल्का सा दरदरा सा इसको पीस लिया है। तो इससे ये बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। हमारे जो ये कबाब है ना बड़े चटखारेदार बनेंगे, हाजमेदार बनेंगे। तो मैंने 2 खाने के चम्मच इधर साबुत सूखा धनिया लिया है। इसको पहले अच्छी तरह साफ कर लिया है। हाथ पे ही मैं क्रश करके ना इसको ऐड कर दूंगी। इसका आपने पाउडर ऐड नहीं करना, इससे भी बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर ना इनहेंस होगा। 1 खाने का चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ऐड कर दी है। आपने पाउडर मिर्च नहीं लेनी, बल्कि इस तरह कुटी हुई लाल मिर्च लेनी है। तो हाफ टी स्पून इसमें मैं नमक ऐड कर दूंगी। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन आधा किलो कीमे के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। तो अब इसको बेंड करने के लिए, ये टूटते क्यों हैं, बाज लोग अंडे डालते हैं, बेसन डालते हैं, मैदा डालते हैं। मैंने जस्ट एक छोटी प्याली गंदम का आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं ना वो ऐड कर दिया है। और आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। इसको इतना मिक्स करना है यानी मसलना है। जैसे हम आटा गूंदते हैं ना वैसे आपने गूंदना है। जितना ज्यादा आप इसको गूंदेंगे मसलेंगे उतना ज्यादा ये परफेक्ट कीमा हो जाएगा और कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे। मसलेंगे ना जब हम गूंदेंगे तो आटे में एक लेस पैदा हो जाएगी। जैसे हम रोटी बनाते हैं लेस पैदा हो जाती है ना, रोटी टूटती नहीं है। इसी तरह कीमे में भी लेस पैदा हो जाएगी, कीमा हमारा बिखरेगा नहीं। जैसे मर्जी आप बेफिक्र होके कबाब फ्राई करेंगे कभी भी नहीं टूटेंगे। लेकिन आपने इसको मसलना जरूर है। 3 से 4 मिनट मुसलसल इसको मसलें और गूंदे। तो ये देखिए इधर मैं इसको मसल भी रही हूँ और साथ साथ मैं इसको गूंदूंगी भी। थोड़ी देर मसलने के बाद ये इसका टेक्सचर चेक करें, बिल्कुल इसमें एक लेस सी पैदा हो गई है जो कि हमारे कबाब को बिल्कुल परफेक्ट कर देगी। ये देखिए मैं आपको चेक करवा रही हूँ, इस तरह ये आपस में ना जुड़ गया कीमा। एक मैंने छोटे साइज का टमाटर लिया था, बीज निकाल के बिल्कुल छोटे छोटे उसके ना क्यूब में कटिंग कर ली है। अगर आपके बच्चे या बड़े टमाटर पसंद करते हैं तो ये ज़रूर ऐड करें, इससे फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आता है। तो इसको लास्ट में आपने मिक्स करना है। अगर स्टार्टिंग में डाल देंगे तो ये बिल्कुल अंदर नज़र नहीं आएगा। जब कीमा आपका बिल्कुल तैयार हो जाए एंड पे इसको डाल के हल्का सा मिक्स कर लें। अब आपने इसको कम से कम आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए फ्रिज में लाजमी रखना है ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। ये तकरीबन मैंने आधा घंटा इसको फ्रिज में रखा है। जितने बड़े साइज के या छोटे साइज के आप कबाब बना रहे हैं उतना आपने कीमा ले लेना है
और आपने पानी लगा के ना हाथ पे, इसको हाथ पे ही फ्लैट कर लेना है। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें टमाटर ऐड कर देती तो फिर इसकी इस तरह की लुक नहीं आनी थी, टमाटर अंदर नज़र ही नहीं आना था। ये देखिए अच्छी तरह मैंने इसको फ्लैट कर लिया है, जितना साइज़ मुझे चाहिए था उतना साइज़ मैंने बना लिया है। ये छोटी-छोटी टिप होती है जिनको फॉलो करके आप अपनी रेसिपी को चार चाँद लगा सकते हैं। तो प्रोफेशनल तरीके से अब मैंने इसके ऊपर एक टमाटर का स्लाइस लगा दिया है और चेक करें इसकी फाइनल लुक, देखने में ज़बरदस्त लग रहा है ना। इंशाल्लाह जब ये फ्राई होके आएगा ना, आप एक ही जगह 5-5 6-6 ये कबाब खाएँगे। तो मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल को आपने तेज़ गर्म नहीं करना, नॉर्मल आपने गर्म करना है और फ्लेम को लो कर देना है। क्योंकि कीमा हमारा कच्चा है, इसको हमने अंदर तक गलाना है। ये ना हो कि हाई फ्लेम हो, ऊपर से ये जल जाए और अंदर से कच्चे रह जाए। जैसे ये एक साइड से ट्रांसपेरेंट होंगे तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए आपके सामने मैंने साइड चेंज किया है, बिल्कुल ये कबाब नहीं टूटा। जो मैंने ऊपर टमाटर का स्लाइस लगाया है ना, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड ऑन करता है। अगर आप लाइक करते हैं तो ये लगा सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकाया है। बिल्कुल ये परफेक्ट हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है, पूरे घर में फैल गई है। मैं आपको क्लोज करके इसकी लुक चेक करवाती हूँ, तो देखिए इसकी लुक। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप करके ना देखा करें, कोई ना कोई पॉइंट मिस हो जाएगा, फिर आपके कबाब टूट जाएंगे। कमेंट में आके आप कंप्लेन करेंगे आपने तो परफेक्ट रेसिपी नहीं दी। ऐसा कुछ नहीं होता, हमने रेसिपी को पहले खुद ट्राई किया होता है। जब 100% हमें रिजल्ट मिलते हैं देन उसका रिव्यू आपके साथ शेयर किया जाता है। तो चेक करें इसकी फाइनल लुक। आप इसको सैलेड के साथ, रायते के साथ इंजॉय करें। इसी पॉइंट पे आपसे रिक्वेस्ट, अगर आज की आपको मेरी इस स्पेशल पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, मेरी वीडियो को लाइक कर देना है, फ्रेंड और फैमिली मेम्बर में शेयर कर देना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। लाइक देने में जनाब आप कंजूसी करते हैं, दिल खोल के लाइक दिया करें। एक कबाब मैं आपको दिखा रही हूँ, दोनों साइडों से आप इसकी लुक चेक करें। देख के आ रहा है ना मुंह में पानी। अभी मैं तोड़ के आपको चेक करवाती हूँ। ऊपर से ये क्रिस्पी चढ़ारेदार और अंदर से ये सुपर सॉफ्ट मक्खन की तरह है। आप जल्दी से इसको ट्राई कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज।